अहंकार द्वारा शुरू की गई गवेषणा। उठी हुई असत्यता कैसे प्रकट कर सकती है? अहम वृत्ति तो सुषुप्ति में भी बनी रहती है। ध्यान में ये पता चलता है कि दृष्टा ही दृष्टि दृश्य है और ज्ञाता ही ज्ञान गे, ध्याता ही ध्यान दे, जानने वाला एक। पर व्यवहार में ये त्रिपुटी बनी रहती है। पहली बात यह है कि सुषुप्ति में अहम वृत्ति नहीं रहती है, क्योंकि जिस मन बुद्धि की वृत्ति से जानना या निश्चय होता है, वो जानना और वो निश्चय सुषुप्ति काल में नहीं होता है। वहां चित्त की और अहंकार की उपस्थिति होती है, और चूंकि वह सुषुप्ति एक ऐसा काल है जिसको हम कहते हैं साक्षी भाष्य, माने मुझ साक्षी के द्वारा ही उसको जाना जाता है, उसके लिए मन बुद्धि की तो जरूरत ही नहीं है। तो वहां वृत्ति नहीं है पर अहम है, ऐसा कह सकते हैं। वृत्ति नहीं है पर चिदाभास है, ये कहना चाहिए। दूसरा, ध्याता ध्यान ध्येय एक ही है, ज्ञाता ज्ञान गे एक ही है, ये व्यवहार में नहीं रहता। अरे व्यवहार शरीर से होगा, और शरीर में अब देखो, आप ज्ञानी जानता है मैं देह नहीं, ज्ञानी जानता है मैं इंद्रिय मन बुद्धि नहीं, पर ज्ञानी जब भोजन खाएगा तो वो मुंह में डालेगा कि कान में डाल देगा? आंख से देखना होगा। अब ये तो नहीं होगा ना कि ज्ञानी अब कहा हम तो कानों से ही देख लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। गुण गुणेषु वर्तन्ते, जैसा गुण जैसा इंद्रिय का स्वभाव होगा वैसा ही इंद्रिय का व्यवहार होगा। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, इंद्रिय का विषय से जो व्यवहार होगा, माने नेत्र का रूप का देखना, कान का शब्द को सुनना, नाक का खुशबू बदबू को देखना, जीभ का 6 रसों को भोगना, त्वचा का गर्मी सर्दी कठोर कोमल को अनुभव करना। अब ये जिसका जो रोल है वो तो वही करेगा। तो नेत्र से बाहर रूप को देखा मन ने, पर मन नेत्र और बाहर देखा रूप, तीनों ही मिथ्या है। ये बोध होने पर भी व्यवहार में तो वैसा ही व्यवहार होगा जैसा होना चाहिए। जब त्रिपुटी नहीं रहेगी तो हमारा ब्रह्मता सच होगी, ये तो अज्ञान की बात हो जाएगी। ये तो ऐसे कि कोई कहे कि सीपी दिखे ही नहीं मेरे को जिसमें मेरे को चांदी दिख रही थी। सीपी नहीं दिखनी चाहिए मेरे को, वो रस्सी भी नहीं दिखनी चाहिए जिसके वजह से सर्प की भ्रांति हुई थी। तो ये बहुत बार बहुत लोगों के ये एक धारणा बन जाती है कि संसार की अगर प्रतीति हो रही है तो इसका मतलब अभी हमें अपने स्वरूप का पूरा ज्ञान नहीं हुआ है। देखिए, जगत की आप प्रतीति हो जाए, ये जिद एक हठ योगी की हो सकती है, एक राजयोगी की हो सकती है, पर एक वेदांती की कभी नहीं होती। ये फर्क है। योगी को यह भय है कि मन में पुनः क्लिष्ट वृत्तियां फिर उठ जाएंगी। पूर्व के संस्कार और अभ्यास है ना, इस कारण से। इसलिए वो कछुए की भांति अपनी सब इंद्रियों को संकोच के मन में लीन करेगा, मन को बुद्धि में लीन करेगा, बुद्धि को आत्मा में लीन करेगा। ये योगी का प्रयास हमेशा बना रहेगा। परंतु जिसका आत्मनिश्चय हुआ है उसकी ऐसी कोई आग्रह नहीं होगी। इसलिए वो बहुत सुंदर एक पंक्ति आती है गुरबाणी में, वो कहते हैं, पूरा सतगुरु पेटिए पूरी होवे जुगत, हसंदियां खलंदियां खावंदियां पैनंदियां बिच्चे होवे मुकत।
कि अगर पूरा गुरु मिला है और गुरु से पूरी जुक्ति मिली है तो खाते पीते चलते सोते होने के बावजूद, माने शरीर की सब क्रिया हो रही है, इंद्रिय की सब क्रिया हो रही है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय का व्यवहार पूरा चल रहा है, परंतु ये सब व्यवहार होकर के भी वो किसी भी बंधन में नहीं होता। क्योंकि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्ववित्, भगवान गीता में कहते हैं मैंने कुछ किया नहीं, मैं कुछ कर रहा नहीं, करता नहीं तो भोगता नहीं, और साक्षी होना नहीं, साक्षी हूं। तो एक्चुअली सर्व कर्तव्य से मुक्त एक ज्ञानी ही होता है, बाकी तो कोई होते नहीं। हाँ, ये जो आदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान वाले होते हैं ना, उनको बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि उनकी अदृढ़ता के वजह से वो फिर पुनः पुनः अध्यास में चले जाते। देह मैं हूं, बाहर विषय से सुखाया है, और उस सुख से कहीं ना कहीं राग बुद्धि बन जाती है। आया इससे मेरे को द्वेष है, क्योंकि इसने मुझे दुख दिया, मुझे दुख दिया है। माने एक तो तुम देह बन गए, दूसरा तुम मन बन गए, तो तुम आत्मवित्त कैसे रहे? जब सुखदेव जी राजा जनक के पास गए मिलने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो राजा जनक को बताया गया कि ऋषि वेदव्यास के सुपुत्र मुनि जी आए हैं। जनक कहते क्यों आए हैं? कहते वो कह रहे हैं कि वो आप जो जीवन मुक्त जनक है वो उनसे ज्ञान प्राप्त करने आया। तो अच्छा, तो फिर उनको कहो इंतजार करो। ऋषि वेदव्यास का पुत्र है, हा जन्मजात वैरागी है, कौपीन खाली पहने आके राजमहल के द्वार पे खड़ा है, कोई स्वागत सत्कार नहीं, उल्टे कहते उन्हें बोलो इंतजार करो। और फिर कहते हैं कि भूखे प्यासे वो वहीं खड़े रहे, पूरा दिन निकल गया, रात हो गई। द्वारपाल ने कहा राजन, मुनि जी तो बाहर खड़े हैं। कह रहे कोई नहीं, अभी रहने दो खड़े, उनको लौट जाएं तो ठीक, सुबह रह जाएं तो ठीक। तो ऐसा एक दिन एक रात निकला, 2 दिन 2 रात निकले, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5वें दिन के अच्छा अभी नहीं गया, अच्छा ऐसे करो महल का सारा कूड़ा उसके ऊपर फेंको। तो राजमहल का जो कूड़ा करकट था उन्होंने कहा रे मुनि के ऊपर। राजा बोले जो आदेश दूं वो करो। पूरा कूड़ा करकट उनके ऊपर फेंका। सोचिए, अपमान की तो सीमा हो गई ना। शाम को पूछे चले गए? बोले नहीं अभी यही है। अच्छा ठीक है रहने दो। 7 दिन 7 रात ऐसे ही खड़े रहे, बैठे भी नहीं, क्योंकि जब तक गुरु का आदेश ना हो, और वो आए शिष्य बनने ना, तो गुरु का आदेश तो हुआ नहीं कि बैठो, खड़े रहे 7 दिन 7 रात। मुझे बताइए कौन ऐसा करता है? कौन? अब इतना अपमान क्यों किया जा रहा है? जनक भगा रहे हैं कि भागो, पर वो गए नहीं। फिर बुला लिया उन्होंने, आओ। कैसे आए? बोले मेरे पिताजी ने आपके पास भेजा है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान आप ही दे सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। बोले और तुम? कहते जी मेरे मन में तो संशय, आप ग्रस्त हैं, आप राजा हैं, आप मुझ त्यागी वैरागी को कैसे ज्ञान दे सकते हैं? जनक कहते कोई नहीं, आप रुकिए, इसका उत्तर हम कल देंगे। नौकरों को कह रखा था सबसे सुंदर जहां बिस्तर हो ऐसे कमरे में इनको पहुंचाओ, और सबसे बढ़िया बढ़िया भोजन आज इनको कराओ। 7 दिन के भूखे हैं साधु, खूब खिलाओ, खूब सेवा करो।
खूब खाया सुखदेव जी, जितना ग्रहण कर सकते थे ग्रहण किया। और रात्रि शयन करने के लिए अपने कमरे जाते हैं तो 2 तलवार लिए हुए सैनिक उनके बाएं दाएं खड़े। वो कहते हैं मुनि लेटो। मुनि जी लेट गए। अब जब लेटे तो क्या देखते, ठीक उनके सिर के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है जो एक पतले से सूत के धागे के साथ है। मुनि जी देख रहे हैं ये 7 दिन 7 रात के भूखे प्यासे सोए नहीं हैं, और आज खिलाया गया है उनको और बढ़िया बिस्तर दे दिया है उनको और ऐसी जगह लेटा दिया है और तलवार सिर पे बंधी है। वो रात भर उसी को देखते रहे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके इंतजार करते हैं कि कब बुलाएंगे। फिर जनक ने बुलाया सभा में। उन्होंने कहा मुनि तेरी रात्रि कैसी रही? बोले कैसी रही? सत्य तो ये है कि रात भर तो तलवार सिर पे गिरेगी मेरे, ये चिंता रही, तो निद्रा तो एक क्षण को भी नहीं आई। जनक कहते हैं मुनि ये तेरे प्रश्न का उत्तर है। जैसे रात भर तुमको वो नंगी तलवार धागे से बंधी सिर पर लटकी दिखती रही तो तू सो नहीं पाया, इसी प्रकार से यह शरीर मरण धर्मा है और मृत्यु की तलवार हमेशा श्वास की इस कच्ची डोरी से बंधी हुई है। ये मुझे हमेशा स्पष्ट रहता है। तो ऐसी स्पष्ट होश बुद्धि वाले को संसार, राजमहल, ये भोग, ये धन, ये पत्नी, ये सेना बेहोश नहीं कर सकते। तो हुआ तुम्हारे संशय का निवारण? कहते जी हो गया। कथा अभी थोड़ी और लंबी है पर अभी हम फिलहाल इतनी ही ले रहे। सुखदेव ब्रह्मचारी हैं, लंगोटी लगाए त्यागी वैरागी हैं, ऋषि वेद व्यास के पुत्र हैं। और राजा जनक ग्रस्त हैं, पत्नी सहित हैं, पुत्री है, राजमहल है, धन है, खजाना है, सेना है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी जनक गुरु हैं और सुखदेव जो है वो शिष्य है। और जनक ने इतना ही नहीं, आगे और भी बहुत सी परीक्षाएं अपने इस नए वैरागी शिष्य की ली हैं। और जब सर्व प्रकार से उनको संतोष हो गया तब ही उन्होंने उन्हें शिष्य स्वीकार किया। और फिर जब उन्होंने ज्ञानोपदेश दिया, वो सारा ज्ञानोपदेश का जो संकलन है वो बहुत सुंदर चर्चा जो है वो आती है। अद्भुत है ना। तो सवाल इसका नहीं है कि तुम ग्रस्त हो, कि तुम बैरागी हो। सवाल ये है कि तुम्हारा मन कैसा है और तुम्हारा निश्चय कैसा है। तुम मुनि साधु बैरागी होकर के भी अज्ञानी और देहाध्यास वाले हो सकते हो, और तुम ग्रस्त होकर के भी जीवन मुक्त ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता हो सकते हो। तो प्रश्न आपकी ड्रेस का नहीं है, प्रश्न आपके ग्रस्त या ब्रह्मचारी होने का नहीं है, प्रश्न आपके अज्ञान अविद्या की निवृत्ति का है। वो निवृत्त है या नहीं है, आत्मनिश्चय अपरोक्ष और दृढ़ है या नहीं है। तो जो आत्मवेत्ता है उसको व्यवहार चुभता नहीं और व्यवहार से वो डरता नहीं। यही कारण है ना कि अर्जुन आत्मज्ञान पाने के बाद, ब्रह्म विद्या पाने के बाद युद्ध करते हैं। और कैसे साम दाम दंड भेद से कैसे कैसे षड्यंत्र कर करके और कौरवों को एक एक करके मारा है। ये तो महाभारत उस बात का एक प्रमाण देती है कि अर्जुन
सब कुछ करते हैं जो एक योद्धा को करना चाहिए, और कहीं कूटनीति से और कहीं श्री कृष्ण की कृपा से आई हुई कूटनीति से, क्योंकि लक्ष्य एक था, वो है विजय। आतताइयों, आतंकवादियों और इंसानियत के जो दुश्मन हैं वो जीवित नहीं रहने चाहिए। श्री कृष्ण इस क्षत्रिय अर्जुन को उसका क्षात्र धर्म याद कराते हैं और युद्ध कराते हैं। प्रमाता प्रमाण प्रमेय अध्यस्त हैं उसी अनंत सत्ता में, ये जानते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज युद्ध करते हैं और युद्ध जीतते हैं। तो व्यवहार क्या, यहां तो समाज के कल्याण के लिए क्या कुछ नहीं किया है ब्रह्मवेताओं ने, ज्ञानियों ने। खाली किसी गुफा में बैठ के समाधि थोड़ी लगा रहे। विश्वामित्र जी देखिए, समाज के लिए राजकुमार राम को अपने संग लेके राक्षसों और आतताइयों को मारो लेके गए अपने संग। सो कर्म का कोई दोष नहीं है और कर्तव्य पालन करने में भी कोई अवरोध नहीं होता है। बस ये है कि इस संसार के खेल को खेल समझते हुए खेल रहे हो कि सच समझ के उसमें फंस रहे हो, ये बात तो सारी ये है। तो जो आत्मवित्त है वो व्यवहार करे तो भी उत्तम, वो नहीं करे तो भी उत्तम। और हमारे यहाँ तो राजा जनक है और हमारे यहाँ महारानी मदालसा है, हमारे यहाँ राज्य करने वाले ऋषि हैं, हमारे यहाँ गुरुकुल चलाने वाले ऋषि हैं, हमारे यहाँ पुरोहित गिरी करने वाले ऋषि वेद व्यास है, ज्ञानी हैं, सब है। पर पुरोहित थे वो सूर्यवंशीय इक्ष्वाकु वंश के, वो पुरोहित रहे, पुरोहित कर्म करते रहे, यज्ञ हवन आदि का आयोजन करना, दान पुण्य आदि करना, कर्मकांड सारा वो कराते थे। और देखिए ब्रह्मवेत्ता होने के बावजूद भी सब कुछ कर रहे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अरे हम ये कैसे कर सकते। सो व्यवहार तो व्यवहार है, व्यवहार सत्य नहीं हो जाएगा स्वरूप निश्चय रखते हुए। पर गुरुओं ने का कर्तव्य पूरा कर रहा है, शिष्य शिष्यों ने का कर्तव्य कर रहा है, पर वास्तव में ना गुरु नहीं व शिष्य। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो वेदांत इतना जबरदस्त चीज है कि ये तुमसे तुम्हारी सिर्फ अज्ञानता और मूर्खता छुड़वाता है और कुछ नहीं छुड़वाता। तुम्हारी बेवकूफी छुड़वा लेता है। और परम बुद्धिमान, सात्विकी, तेजस्वी, ऊर्जावान बना करके तो चलो जाओ अब करो, समाज में कार्य करो। जिसको जो रुचता है, जिसका जो कर्तव्य है, जिसकी सहज जिस विषय में प्रवेश हो वो कार्य करो। जो भी है सब बढ़िया, ठीक है।